हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 जुलाई 2024 को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें अभी हम CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कवर कर रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी हम 8 क्लासेस यूट्यूब पर पोस्ट कर चुके हैं और सभी क्लासेस की फ्री PDF भी आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है। आप सब में से किसी ने यदि पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है CDP सीटेट जुलाई 2024 CDP के नाम से प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। उसमें सारी क्लासेस आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स कि कल तो संडे था, कल कोई क्लास नहीं हुई। बिफोर संडे हमने क्या पढ़ा था? बिफोर संडे हमने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग और अव्यक्त सीखना यानी कि लेटेंट लर्निंग के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अधिगम अंतरण यानी लर्निंग ट्रांसफ़र। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, क्लास नंबर 9 अधिगम अंतरण के बारे में यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चैनल पर अभी 700 अराउंड 83 के अराउंड सब्सक्राइबर हैं। तो कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी हैं, लगभग 217 सब्सक्राइबर और होने के बाद पूरे 1K सब्सक्राइबर चैनल पर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। एक बात और फ्रेंड्स, आप में से कई भाई बहन हैं जिन्होंने फॉर्म को भरते टाइम, सीटेट के फॉर्म को भरते टाइम उसमें मिस्टेक की हुई हैं। तो उनके लिए बता दूं, शायद 9 तारीख से करेक्शन होगा। तो जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं फॉर्म में, वो डेट आने पर करेक्शन कर लेंगे। बाकी मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में आपके कि कब करेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। और आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अंतरण। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिगम अंतरण फ्रेंड्स यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र होता क्या है, पढ़ते हैं। जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में प्रभाव डालता है, इसे अधिगम अंतरण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अधिगम अंतरण 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में प्रभाव डालता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने बचपन में एक साइकिल सीखी है और उसके बाद क्या करते हैं, आप मोटरसाइकिल सीखते हैं। ठीक है, आपके द्वारा सीखी गई साइकिल का प्रभाव आपके द्वारा जब मोटरसाइकिल सीखी जाती है उसमें प्रभाव डालता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब आप बैलेंस बनाते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने संगीत सीखा है, ठीक है, और आपको कोई खेल खेलना है तो संगीत का प्रभाव आपके खेलने में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, ये शून्य जो अधिगम अंतरण है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से प्रभाव डालना, पॉजिटिव प्रभाव डालना धनात्मक के अंडर आता है और निगेटिव प्रभाव डालना ऋणात्मक के अंडर आता है। और किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना, जैसे संगीत आपने सीखा हुआ है, खेल में उसका कोई संबंध नहीं है,
तो वो शून्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि करके स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, आपका पहले नंबर पे लिखा है धनात्मक। ठीक है, ये क्या होता है? जब नए ज्ञान को सीखते समय पुराना ज्ञान सहायक हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लेंगे इसका, आपको हिंदी आती है, आप हिंदी बोलते हैं, ठीक है, आपकी मदर टंग है। उसके बाद आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा हिंदी और संस्कृत काफ़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत जननी लैंग्वेज है, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं हिंदी वाले संस्कृत के मैच करते हैं, तो आप संस्कृत भी फिर आसानी से सीख जाएंगे। उसमें क्या हो रहा है कि जब आप नए ज्ञान को सीख रहे हैं, पुराना ज्ञान आपकी हेल्प कर रहा है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, आप हिंदी आपको आती है और आप संस्कृत सीखना चाह रहे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। ये हो जाएगा धनात्मक का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब आपको साइकिल चलानी आती है, ठीक है, साइकिल चलानी आपको आती है और आप क्या सीखते हैं? मोटरसाइकिल सीखते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं जो बैलेंस बनाने में मोटरसाइकिल को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी साइकिल सीखी हुई है, साइकिल में आपको बैलेंस बनाना आता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके धनात्मक अधिगम अंतरण के एग्जाम्पल। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक और ठीक है नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे थोड़ा स्लाइड को मूव करते हैं आगे की तरफ। अब आ जाता है फ्रेंड्स आपका ऋणात्मक। ठीक है, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे। जब पूर्व ज्ञान होता है नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक अधिगम अंतरण। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फ्रेंड्स ध्यान से सुनना कि जब मंथ का जो है लास्ट डेट होती है, किसी ईयर की लास्ट डेट होती है, जैसे हम लिख देते हैं 31/12 और 2023 हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम रोज़ रोज़ यही डेट लिखते हैं, ये शुरू वाली डेट तो हम चेंज कर देते हैं, बाद वाली सेम ही रहती है। तो जैसे ही 2024 में पहुंचते हैं हम 1 जनवरी 2024 में, तो हम क्या करते हैं, एक तो लिख देंगे यहाँ, उसके बाद 12/2023 लिख देते हैं। होता है ना कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो क्या हो रहा है, आपका जो पुराना ज्ञान है नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इसे बोल देंगे ऋणात्मक अधिगम अंतरण। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स आपको जब कार की ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइविंग आप करते हैं, तो आपको पता है आपकी कार में राइट हैंड, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। ठीक है, राइट साइड पे क्या होता है, स्टीयरिंग होता है कि नहीं होता स्टीयरिंग राइट साइड पे। तो आपको कार चलानी आती है, राइट साइड पे आपको स्टीयरिंग मिलेगा। लेकिन जब आप गल्फ़ में जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे कि दुबई वगैरह में आप जाते हैं, तो आपको लेफ़्ट साइड पे स्टीयरिंग मिलेगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आपको स्टीयरिंग मिलता है। रोड रूल्स भी वहाँ के अलग हैं। तो क्या होगा, जो आपका पुराना ज्ञान है ये वाला, ये नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा ना। तो इस प्रकार के ज्ञान को बोलते हैं ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्लियर है? चलिए अब लास्ट वन देख लेते हैं। 3 तरह के अधिगम अंतरण होते हैं। शून्य, ठीक है, शून्य क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कोई प्रभाव ना डाले तो उसे शून्य अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था कि आपको संगीत सीख लिया आपने, संगीत आपको आता है और अब आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, क्रिकेट सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, संगीत का क्रिकेट से क्या संबंध है? ठीक है, संगीत आपके क्रिकेट में कहीं भी काम नहीं आने वाला। तो इस प्रकार के अधिगम अंतरण को बोलेंगे शून्य अधिगम अंतरण। पुराना ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ रहा, ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा। तो ये हो जाएगा आपका शून्य अधिगम अंतरण। राइट, अब फ्रेंड्स 3 आपने पढ़े हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ऋणात्मक और शून्य के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन जो धनात्मक होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है,
कौन कौन से 3 प्रकार? एक तो होता है क्षैतिज या पार्श्वीय अंतरण, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल ट्रांसफ़र। दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका वर्टिकल ट्रांसफ़र या ऊर्ध्व अंतरण, ठीक है। और थर्ड नंबर का होता है आपका द्विपार्श्वीय अंतरण। 3 होते हैं, एक एक करके तीनों को समझेंगे। धनात्मक के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, धनात्मक अंतरण के बारे में, धनात्मक पॉजिटिव ट्रांसफ़र के बारे में। जब क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं तीनों को। पहले वाला आपका लेटरल ट्रांसफ़र या फिर क्षैतिज या पार्श्वीय अंतरण, पढ़ेंगे इसके बारे में। जब पूर्व ज्ञान समान स्तर के ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, तो इस प्रकार के अंतरण को क्या बोलते हैं? क्षैतिज या पार्श्विक धनात्मक अंतरण। क्लियर है? एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आपने स्कूल में आपकी टीचर ने पढ़ाया है कि बेटा 5 + 5, ठीक है, 5 + 5 = कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। पढ़ा है ना आपने। अब आप घर पे आते हैं, ठीक है, घर पे आते हैं, आपकी मम्मा आपको 5 टॉफ़ी देती हैं, ठीक है, आपकी मम्मा आपको 5 टॉफ़ी देती हैं। फिर पापा भी आपको 5 टॉफ़ी दे देते हैं, पापा भी आपको 5 टॉफ़ी दे देते हैं। तो आप तुरंत से बोलते हैं कि मम्मा 5 टॉफ़ी आपने दी मुझे, 5 टॉफ़ी पापा ने दी, तो टोटल मेरे पास कितनी हो गई? 10 टॉफ़ी हो गई। तो क्या हुआ इसका मतलब कि समान स्तर का ज्ञान है, ठीक है, समान स्तर का ज्ञान है, सीखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार के अंतरण को क्षैतिज या पार्श्विक अंतरण, क्षैतिज या पार्श्विक धनात्मक अंतरण, लेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं, जब पूर्व ज्ञान समान स्तर के ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, ठीक है। बिल्कुल प्लस माइनस आपने वहाँ पे सीखे और सेम आपको उसी तरह का ज्ञान आपको सीखने में सहायक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका वर्टिकल ट्रांसफ़र या फिर ऊर्ध्व अंतरण। वर्टिकल लाइन ऐसे होती है ना ऊपर की तरफ, तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि जब पूर्व ज्ञान उच्च स्तर के ज्ञान को सीखने में सहायक होता है। एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, समझाऊंगा उसके बारे में भी, कि जो पूर्व ज्ञान होता है जब उच्च स्तर के, उससे ऊंचे ज्ञान को, उससे और बड़े ज्ञान को सीखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार के सीखने को क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसफ़र या ऊर्ध्व धनात्मक अंतरण बोलते हैं। अब कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल तो मैंने ये लिखा हुआ आपके लिए। आपको प्लस और माइनस करना आता है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपके प्लस की और माइनस की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो जो मल्टीप्लाई करना है वो उच्च स्तर का ज्ञान है और जो प्लस माइनस है वो निम्न स्तर का ज्ञान है। तो प्लस माइनस का जो ज्ञान है वो आपको मल्टीप्लाई में भी हेल्प करता है। हालांकि मल्टीप्लाई उच्च स्तर का हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो प्लस माइनस भी करना पड़ जाता है ना आपको, तो प्लस माइनस आपके मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। सेम जो प्लस माइनस है आपके, वो आपके डिवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। जब आप डिवाइड करते हैं तो वहाँ भी आपके प्लस माइनस हेल्प करते हैं। तो निम्न स्तर के ज्ञान का उच्च स्तर के ज्ञान को सीखने में सहायक होना, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? मोटरसाइकिल वाला। आपको साइकिल आती है, ठीक है, साइकिल चलानी आपको आती है और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल आप सीख रहे हैं। तो साइकिल चलाने से आप मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, ठीक है। तो साइकिल से जो आपने बैलेंस बनाना सीखा है वही बैलेंस आपको मोटरसाइकिल चलाने में काम आएगा। लेकिन मोटरसाइकिल चलाना उच्च स्तर का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको इंडिकेटर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लच का भी ध्यान रखना है, क्लच आपको दबाना है, गियर आपको डालने हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। हेलमेट का भी आपको यूज़ करना है मोटरसाइकिल पे। तो साइकिल चलाना उच्च स्तर का ज्ञान हो गया, साइकिल चलाना निम्न स्तर का ज्ञान हो गया। तो निम्न स्तर का ज्ञान यानी साइकिल चलाना आपके मोटरसाइकिल सीखने में हेल्प कर रहा है। तो इस प्रकार के अंतरण को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र या ऊर्ध्व अंतरण, राइट। आई होप कि आपको अब ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक लास्ट बचता है, थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स लास्ट बचता है आपका द्विपार्श्वीय अंतरण। अब ये क्या होता है? द्विपार्श्वीय, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, शरीर के दाएं अंग का ज्ञान बाएं अंग को
और बाएं अंक का ज्ञान दाएं अंक को अगर सीखने में सहायता करता है। तो इस प्रकार के अंतरण को द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। अब फ्रेंड ध्यान से समझेंगे इसका क्या एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपकी मम्मा रोटी बनाती हैं, ठीक है। रोटी जब बनाती हैं तो सीधे हाथ की हेल्प कौन करता है? उल्टा हाथ करता है, ठीक है ना। यानी कि आपके दाएं हाथ की कौन से हाथ हेल्प करता है? बाएं हाथ हेल्प करता है। और बाएं हाथ की हेल्प कौन करता है? दाएं हाथ आपका हेल्प करता है। करता है कि नहीं करता? दोनों हाथ से आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कोई और होगा कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो जो काम बाएं हाथ को आता है वो दाएं हाथ की हेल्प करता है, और जो काम दाएं हाथ को आता है वो बाएं हाथ की हेल्प करता है रोटी बनाने में। करता है कि नहीं करता? दूसरा एग्जाम्पल आप ले लेंगे कि कोई खिलाड़ी जब खेलता है, ठीक है, सपोज़ कीजिए फुटबॉल खेल रहा है, तो कभी बाएं पैर से मारता है फुटबॉल में किक, और ज़रूरत पड़ती है तो दाएं पैर से मार देता है कभी, ठीक है, फिर कभी बाएं पैर से। तो दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अंतरण को द्विपार्श्वीय अंतरण कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही धीरे धीरे मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। फ्रेंड्स, जो कंटेंट है ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको PDF दी जाती है, बहुत ही ईजी कंटेंट है। इसे पढ़ के आपके प्राइमरी लेवल में 120+ मार्क्स ईजिली आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में ये नोट्स तैयार किए गए हैं। और सेम पेपर 2 के लिए भी, पेपर 2 में भी आप इतना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 में भी आप 105 से लेके 10 115 तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा आगे स्लाइड को मूव करेंगे। अधिगम जो अंतरण होता है उसके कुछ सिद्धांत हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अधिगम अंतरण के कुछ सिद्धांत हैं। तो 3 सिद्धांत हैं, तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, कि ये क्या होता है? यह एक प्राचीन सिद्धांत है। यदि व्यक्ति को 3 विषय का ज्ञान होता है, ठीक है, जैसे कि गणित, विज्ञान और संस्कृत, तो अधिगम अंतरण बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक अनुशासन का जो सिद्धांत है, इसमें बताया गया है कि यदि व्यक्ति को 3 विषयों का ज्ञान होता है, गणित, विज्ञान और संस्कृत का, तो अधिगम यानी कि सीखने का जो ट्रांसफ़र है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान से तो अवलोकन शक्ति बढ़ती है। यदि आपको विज्ञान आता है तो आपकी अवलोकन देखने की शक्ति आपकी बढ़ती है। यदि आपको गणित आता है तो आपकी तर्क शक्ति, रीजनिंग आपकी बढ़ती है, ठीक है। और यदि आपको संस्कृत आता है, थोड़ा सा मूव करेंगे स्लाइड को ऊपर की तरफ, यदि आपको संस्कृत आता है तो संस्कृत से स्मरण शक्ति आपकी जो मेमोरी पावर बढ़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस सिद्धांत का मतलब है। अब सेकंड वाला सिद्धांत हम देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है फ्रेंड्स सामान्य अवयव का सिद्धांत। ये जो सामान्य अवयव का सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। एक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, जिनके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं। तो उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। क्या है इसका मतलब? जब नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के समान होता है तो अधिगम, ये संतरण लिखा गया है फ्रेंड्स, इसको अंतरण कर लेंगे, ठीक है, इसको अंतरण कर लेंगे। जब नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के समान होता है तो अधिगम अंतरण बेहतर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि समान होगा ज्ञान तो जो सीखना है, सीखने का जो ट्रांसफ़र है वो बढ़ता है, ठीक है। सामान्य अवयव का सिद्धांत इसको बोलते हैं, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत, यानी कि जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी। ये किसने दिया था? ये दिया था एक मनोवैज्ञानिक थे C.H. जूड, ठीक है। C.H. जूड साहब ने ये सिद्धांत दिया था सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? यदि कोई भी विषय व्यक्ति नियम के आधार पर सीखता है, ठीक है, कोई भी विषय कोई भी व्यक्ति नियम के आधार पर सीखता है, रूल के अकॉर्डिंग सीखता है, तो अधिगम अंतरण बढ़ता है, ठीक है। कोई रूल उसमें लगा हुआ है सीखने में, ये नहीं कि बिना कोई रूल के ऐसे ही सीखे जा रहे हैं। जब कोई रूल के आधार पर सीखता है तो अधिगम अंतरण यानी कि सीखने का जो ट्रांसफ़र है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये थे अधिगम अंतरण के 3 सिद्धांत फ्रेंड्स। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है अधिगम के जो है वक्र। अधिगम के जो वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
चारों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अधिगम वक्र के प्रकार, 4 प्रकार होते हैं, आप लिख लेंगे यहाँ 04 टाइप्स, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है सरल रेखीय या स्थिर उपलब्धि वाला वक्र, ठीक है। सरल रेखीय या स्थिर उपलब्धि वाला वक्र। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति समान गति से सीखता है। कब बनता है वक्र, जब व्यक्ति समान गति से सीखता है, मतलब एक ही समान गति इस तरह से चल रही है व्यक्ति की गति सीखने की, एक ही समान। अधिगम की प्रक्रिया में यह वक्र बहुत कम देखने को मिलता है या मिलता ही नहीं। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ध्यान से समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति सीखता है कोई भी चीज़, तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही स्पीड से सीखता जा रहा है। ऐसा होगा कभी ज़्यादा सीखेगा कभी कम सीखेगा, ठीक है, कभी कम सीखेगा कभी ज़्यादा सीखेगा, या फिर ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में कम सीखे, बाद में उसकी दर सीखने की बढ़ जाए। लेकिन एक ही स्पीड से सीखेगा समान स्पीड से, ऐसा बहुत ही कम मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। इस प्रकार के वक्र को कहते हैं सरल रेखीय या स्थिर उपलब्धि वाला वक्र। फिगर भी आपके लिए बना के रखी है हमने, थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे, थोड़ा स्लाइड को छोटा भी कर लेंगे ताकि आपको इजीली मैं दिखा सकूं इसी के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, वक्र बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से वक्र बनाया हुआ है। ये जो है ये आपको जो दिख रही है लाइन, ये है गति, एक समान गति से सीखने की गति है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये गति एक समान गति है, ठीक है। इस तरह का वक्र जो है कम सीखने के लिए मिलता है। ये मात्रा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये लिखा है प्रयास, ठीक है। अलग से आपके लिए बना के चित्र मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है आपको, दिख रहा है वक्र से कि समान गति से सीख रहा है। हो सकता है वक्र आपको दे दे, क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा वक्र है, अधिगम के वक्र का कौन सा प्रकार है, तो आप बता देंगे कि सरल रेखीय या स्थिर उपलब्धि वाला वक्र ये है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, थोड़ा ऊपर करेंगे स्लाइड को मूव, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। सेकंड होता है आपका उन्नतोदर या ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। उन्नतोदर या ऋणात्मक से आपको पता चल रहा होगा मतलब घटना। तो इसमें क्या होता है, यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रारंभ में तीव्र गति से सीखता है और बाद में इसकी सीखने की गति मंद हो जाती है। अधिगम की प्रक्रिया में ये वक्र अधिक देखने को मिलता है। इस वक्र में अधिगम पठार बनता है। ऐसा अक्सर होता है कि पहले स्टार्टिंग में गति तेज होती है सीखने की और बाद में गति सीखने की कम हो जाती है। तो इस तरह का वक्र अधिक मिलता है देखने के लिए। देखिए प्रारंभ में क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है वक्र, और फिर क्या कर रहा है, वक्र नीचे जा रहा है, ठीक है ना, नीचे जा रहा है वक्र इस तरह से। तो प्रारंभ में तो तेज गति से सीख रहा है, ठीक है, और बाद में धीमी गति से। इसका एक एग्जांपल यदि लेना चाहें तो यूट्यूब पे जब आप कोई रील अपलोड करते हैं तो प्रारंभ में एकदम जैसे डलती है आपकी, काफ़ी सारे व्यूज़ पे आने लगते हैं, ठीक है, 1000 2000 तक व्यू आ जाएंगे, फिर व्यू घटने लगते हैं, ठीक है, फिर व्यू आपका लगभग स्टेबल हो जाता है, ये थोड़ा नीचे जाने लगता है वक्र। तो इस प्रकार के जो वक्र को बोलते हैं उन्नतोदर या ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र। जब स्टार्टिंग में तो स्पीड अधिक होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, इसकी सीखने की गति मंदी हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पे आपका, थोड़ा बड़ा कर लेंगे अब स्क्रीन को। हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा, नतोदर या धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र। पहला उन्नतोदर था, ये नतोदर है या धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में गति स्लो होगी, स्टार्टिंग में देखिए गति स्लो होगी, फिर एकदम से ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर बाद में दिन प्रतिदिन गति बढ़ने लगेगी। तो इस प्रकार के वक्र को धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र बोलते हैं। देखिए यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रारंभ में मंद गति से सीखता है, बाद में दिन प्रतिदिन उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। सीखने में यह प्रयास भी कम देखने को मिलता है। ऐसा भी कम देखने को मिलता है कि स्पीड कम हो स्टार्टिंग में और बाद में स्पीड बढ़ जाए। अधिक देखने के लिए कौन सा मिलता है,
अधिक मिलता है कि स्टार्टिंग में स्पीड कम ज़्यादा होती है और बाद में कम होने लगती है, वो अधिकतर मिलता है सेकंड वाला यानी उन्नतोदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको वक्र का इमेज मैंने लगाया हुआ है आपके लिए अच्छे से। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स फोर्थ नंबर वाला, एस टाइप उसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेंगे हम। हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, इजीली क्लियर दिख रहा होगा। मिश्रित या एस आकार का वक्र, इसको अवग्रह रूपी वक्र भी बोलते हैं। एस आकार का क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, देखिए आपको एस की तरह दिख रहा होगा ना वक्र, ये दिख रहा है ना एस की तरह, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इसको एस आकार का भी बोलते हैं या अवग्रह रूपी वक्र भी बोलते हैं, या फिर इसको मिश्रित मिक्स्ड वक्र भी बोलते हैं। मतलब स्पीड मंदी भी है स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर तेज भी हो जाती है, फिर बाद में फिर मंदी हो जाती है, इस तरह से दोनों ही चीज़ें इसके अंदर हैं, इसलिए इसको मिश्रित भी कहते हैं। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति कभी मंदी गति से, कभी तेज गति से, कभी धीरे सीखने लगता है, कभी तेज सीखने लगता है, कभी धीरे सीखने लगता है, कभी तेज गति से सीखने लगता है, तब यह मिश्रित आकार का या एस आकार का वक्र बनता है। सीखने की प्रक्रिया में यह वक्र कम देखने को मिलता है, ये भी कम देखने को मिलता है फ्रेंड्स, कि कभी मंदी गति से सीख रहा है, कभी तेज गति से सीख रहा है। सर्वाधिक कौन सा वक्र देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में तेज गति से सीखता है और बाद में उसकी गति धीमी हो जाती है, यानी सेकंड नंबर का, जिसका नाम है उन्नतोदर या ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र। केवल वही एक वक्र है जो सर्वाधिक देखने को मिलता है, और उसी वक्र में अधिगम पठार बनता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अधिगम पठार बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिगम पठार किस वक्र में बनता है। क्लियर है? तो चलिए अब थोड़ा सा, अब लास्ट बचा है आपका, जो अधिगम वक्र होता है उसके भाग होते हैं फ्रेंड्स, 3 भाग। तो एक एक करके हम तीनों को देख लेंगे। फिगर तीनों के लिए, तीनों ही भाग के लिए एक फिगर बनी हुई है ये। ठीक है, फिगर मैं बता देता हूँ एक बार किस तरह से बनी है। इस तरह से आपका ग्राफ बना है, एक्स एक्सिस हो जाता है ये आपका हो जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, इस पर यहाँ 0 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2, यहाँ बना हुआ है 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10, यहाँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिगम वक्र के कैसे कैसे भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्रारंभिक स्फुरण। ठीक है, उत्साह एवं नएपन के कारण पहले तेजी से ऊपर गया। ठीक है, पहले ऐसे गया ऊपर, शुरू में क्या होता है, उत्साहपन होता है, नयापन होता है, तो तेजी से ऊपर गया। जैसे थकान नहीं होना, शुरू में जब कोई काम स्टार्ट करते हैं हम, कुछ सीखते हैं, तो थकान नहीं होती है हमें। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट भी होता है, रुचि भी होती है, और अभी प्रेरणा, हमें मोटिवेशन मिल जाता है, तो एकदम से वक्र आपका ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेज आती है। ठीक है, फिगर थोड़ा यहीं रहेगा, आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करके नेक्स्ट स्टेप इसका दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य स्फुरण आता है। फिर दूसरा भाग मंद गति से बढ़ता है। देखिए आप, ये जो वक्र बना हुआ है आपका इस तरह से, पहले तो एकदम से ऐसे बढ़ा, फिर आपका ऐसे बढ़ रहा है, मंदी गति से बढ़ता है, स्लो। ठीक है, स्ट्रेट नहीं बढ़ रहा, स्लो गति से बढ़ता है। दूसरा भाग मंद गति से बढ़ता है, इसी भाग में पठार बनता है। ठीक है, ये आपका पठार बन जाएगा, यहाँ दूसरे भाग में बनता है पठार, याद रखेंगे मध्य स्फुरण में पठार बनता है। ठीक है, जैसे थकान होना, क्यों, उस टाइम पे क्या हो जाता है, आपको थकान हो जाती है, आपकी रुचि खत्म हो जाती है, रुचि का न होना, और अभिप्रेरणा न मिलना, आपको मोटिवेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो दूसरे मध्य स्फुरण में आपको थकान हो जाती है। ठीक है, मोटिवेशन आपको नहीं मिलती, और इसी भाग में क्या होता है, पठार बनता है मध्य स्फुरण में। ठीक है, अब आ जाता है आपका अंतिम स्फुरण। ठीक है, अंतिम वक्र का यह भाग फिर तेजी के कारण ऊपर जाता है। ठीक है, ये जो मैंने बताया था आपको, पठार बनता है। पठार का मतलब हो जाता है आपका यहाँ से फिर नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ऐसे ही थोड़ा समांतर चलता है, तो ये क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। इसको पठार क्यों कहा गया है, आपको ज्योग्राफी की थोड़ी नॉलेज होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पठार इस तरह का ही होता है। ठीक है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर जाता है, इस तरह की पठार बना होता है। फिर क्या होगा, अंतिम भाग में वक्र का यह भाग फिर तेजी के कारण फिर से ऊपर उठता है तेजी से, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो जाती है,
होती है। बिल्कुल लास्ट जो समय आपको मिला गया है सीखने का वो ख़त्म होने वाला होता है। तो आप फटाफट से क्या करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, आप स्टार्टिंग में तेज़ी से लग जाते हैं, फिर बीच में आगे क्या होता है, बीच में आप स्लो करने लग जाते हैं, थोड़ा बोरिंग आपको लगने लगता है। लेकिन लास्ट में जब आपको टीचर बताता है, आपको चलता है लास्ट वाली बेल लगी है आपकी, लास्ट 15 मिनट बचे हैं, फिर आप टक 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 करने जाते हैं ना, फिर भरने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी से गोले भरने लग जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इस तरह से लास्ट वाले में अंतिम स्फुरण में क्या होता है, एकदम से तेज़ी से ऊपर उठता है वक्र, क्योंकि समय सीमा समाप्त होती है, समय समाप्त होने वाला होता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बस मेन बात यही है कि मध्य स्फुरण में जो है क्या पठार बनता है, ये पठार बन जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पठार बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाई फिगर मैंने आपके लिए इमेज सहित बनाया हुआ है, वक्र मैं नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने वक्र भी आपके लिए साथ के साथ ऐड कर दिए थे। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी थे वैसे तो फ्रेंड्स कुछ, तो क्वेश्चन तो मैं ऐड नहीं कर पाया, क्वेश्चन आपको करा दूंगा बाद में, और मुझे टाइम मिला तो आपकी एक क्लास और ऐड कर दूंगा आज ही, उसमें इसके क्वेश्चन रख दूंगा। 10 मिनट की एक क्लास बना दूंगा, उसमें क्वेश्चन भी इसके रख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो बहुत ही आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा आएगा। क्लास करने के बाद आप इजीली सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है अंकित राठी के नाम से, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी इंस्टाग्राम भी अंकित राठी के नाम से, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपका डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, टेलीग्राम है दी अंकित राठी के नाम से, जिसमें आपको रोज़ाना वीडियो का लिंक और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। ठीक है, यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी है, और अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, चैनल को आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को अपने दोस्तों में लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप हैं उस पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।